All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was pretty crystal clear कि market अगर 22,075 के ऊपर जाती है then we will be bullish. इसके नीचे अगर trade कर रही है then we will be bearish. Okay. Now let's look at the trades that we took. जो भी trades लिए हमने मैं यहाँ पे screenshot डाल दूंगा. And first trade that we took was Nifty का put जो चला नहीं. रीजन दैट वी टुक निफ्टी का पुट इज बिकॉज देखो ये दो कैंडल्स यहाँ पे नेगेटिव बन गए थे बिलो द रेजिस्टेंस जो हम लोग ड्रॉ करके गए थे एंड तो हमने एक पुट लिया था बट जैसे ये कैंडल बना हम लोग अपना स्टॉप लॉस के लिए रुके नहीं. हम लोग 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है बट हम लोग 15 से 17 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके वो ट्रेड से निकल गए. ओके वाई बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बड़ा कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो नीचे जाने का तो कोई चांस है नहीं फिलहाल के लिए. ओके सो दैट इज द रीजन वी डिड नॉट टेक द निफ्टी कॉल. अभी निफ्टी का कॉल भी हम लोग ले सकते थे बट द रिस्क टू रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं था. अगर हम लोग यहाँ पे भी कॉल लेते देन रिस्क टू रिवॉर्ड इतना फेवरेबल था नहीं. ओके प्लस मूवमेंट काफ़ी स्लो था प्रीमियम्स में सिंस निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम मूवमेंट काफ़ी स्लो था आज. बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी हमने ट्रेड किया. बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड लिया. बैंक निफ्टी में जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ यहाँ पे काफ़ी अच्छा यू कैन से क्या बोल सकते हो रिस्क रिवॉर्ड था. मैं इसको 5 मिनट्स में लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको पता चले. एंड जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ वी टुक अ ट्रेड मतलब ये जो हाई है ये ब्रेक हुआ यहाँ पे रीटेस्ट पे हमने ट्रेड लिया एंड वी रोड इट. ठीक है यहाँ से यहाँ तक हमने आई थिंक कुछ 45 पॉइंट्स कैप्चर किया उसमें. एंड एक बैंक निफ्टी का ट्रेड हमने पुट वाला दिया था वो भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया हमने. देखो यहाँ पे जैसे रिजेक्शन आने लगा मार्केट का. ठीक है यहाँ पे देखो 47,000 मैंने मेंशन किया था कि 47,000 इज व्हाट 47,000 इज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस. ओके तो अगर ये इसके ऊपर जाती है मार्केट देन वी विल अगेन ट्राई टू बी शॉर्ट. तो यहाँ पे जब दो डोजी कैंडल्स बनते देखो हमेशा याद रखो जो ओजी सब्सक्राइबर्स है मतलब पुराने सब्सक्राइबर्स है उनको पता है कि देखो कैंडल स्टिक्स को हम लोग इंपॉर्टेंस कब देते हैं. कैंडल स्टिक्स को हम लोग इंपॉर्टेंस तब देते हैं जब वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट लेवल पे फॉर्म हो रही हो या एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म हो रही हो. तो इन दिस केस अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था यहाँ से अगर मैं देखूँ तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था उसके बाद डोजी कैंडल फॉर्म हुई है दो. ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब यहाँ पे मे बी मार्केट पॉज ले सकती है या रिवर्सल आ सकता है मार्केट में. एंड एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड जैसे ही ये दो डोजी कैंडल्स बने जैसे इसका लो ब्रेक हुआ वी टुक अ ट्रेड एंड इसको यहाँ से आई थिंक कुछ 125 पॉइंट्स कुछ कैप्चर किया उसमें. तो इट वॉज अ ग्रीन डे यू कैन से बट इट वॉज अ वेरी यू कैन से बोरिंग डे बोल सकते हो. बहुत दिन से आई थिंक मार्केट साइडवेज अगर देखोगे कल भी साइडवेज आई मीन 2 दिन से मार्केट 3 दिन से आई एम सॉरी इज कंप्लीटली साइडवेज. ओके निफ्टी आज नो डाउट मूव कर रहा था ऊपर. निफ्टी का रीजन था इज रिलायंस कंप्लीटली. चाहिए तो मैं यहाँ पे हीट मैप डाल दूंगा. रिलायंस में आई थिंक कुछ 80-90 पॉइंट्स का अपमूव का कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिलायंस ने किया था बिकॉज अपेरेंटली देयर वाज सम न्यूज़ की मैं न्यूज़ आई थिंक मैंने पोस्ट भी किया था मेन चैनल में. ओके सो दैट वाज द रीजन दैट निफ्टी वाज बीइंग केप्ट अप बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी वर कंप्लीटली साइडवेज. ओके नाउ ये चीज़ जो हुई ये इंडेक्स रीबैलेंसिंग बोलते हैं. देखो मैंने आई थिंक अपडेट डाला था कि 3 PM के बाद एक इंडेक्स रिबैलेंसिंग होगी मतलब दोनों साइड के स्पाइक्स आ सकते हैं मार्केट में. एक्जैक्टली वही हुआ मार्केट में एक यू कैन से एक डाउन स्पाइक भी है एंड इमीडिएटली यहाँ से एक अप स्पाइक भी है बट मार्केट इवेंचुअली 22,123 पे क्लोज दिया है. नाउ लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम देखो मैं जो लेवल्स ड्रॉ करके गए थे हम लोग बहुत पहले 22,200 ये लेवल काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करे. अगर आप देखोगे यहाँ से कल एक रिजेक्शन आया यहाँ से फिर से मार्केट ये लेवल को पार नहीं कर पा रही है. ओके सो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग वी विल होल्ड आवर स्टांस वी विल कंटिन्यू बीइंग बेरिश एटलीस्ट चार्ट्स वाइज वी विल बी बेरिश. ओके नाउ इंट्राडे वाइज तो आपको पता है कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बायस रख के मत चलो इस मार्केट में. आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करो जैसे हमने कल किया था. ट्रेडिंग प्लान हमारा सिंपल था 22,074 के ऊपर हम लोग को बुलिश होना है. इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है मार्केट देन ओनली वी विल बी बेरिश. ओके सो फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान. कोई बायस रख के बिल्कुल मत चलो. बहुत सारे न्यूज़ है मार्केट में आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है एंड ऑल दैट बट देखो डो नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. फॉलो व्हाट चार्ट्स आर सेइंग. ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड. ठीक है तो ये हुई आज की बात. इट वॉज अ साइडवेज टू बुलिश डे इन बैंक इन निफ्टी बट इन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी इट वॉज कंप्लीटली अ साइडवेज. ओके तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम तो ऐसा दिख रहा है. बैंक निफ्टी का देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम क्या है. बैंक निफ्टी का भी डेली टाइम फ्रेम देखो कितना स्ट्रिक्ट रेंज में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी. दिस इज द रेंज दैट बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग इन. लेट्स सी विच साइड ब्रेकआउट हैपेंस. इफ दिस ब्रेकआउट हैपेंस देन 47,350 इज द फर्स्ट टारगेट. इफ दिस ब्रेकडाउन हैपेंस देन 46,200 या इससे भी नीचे जा सकते हैं मार्केट. क्यों क्योंकि 46,200 अगर आप देखोगे ये ओपन इज इक्वल टू लो लेवल है. तो अगर ये ब्रेक होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड डाउनफॉल एज वेल. ठीक है सो दिस इज द सिनेरियो इन डेली टाइम फ्रेम. मार्केट्स में यू कैन से
इनडिसाइसिव है करेंटली, एक स्ट्रॉन्ग या एक स्ट्रिक्ट रेंज में ट्रेड कर रही है मार्केट. सो नथिंग यू कैन से कोई कंक्लूजन आप नहीं निकाल पाओगे जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट का. ओके, बट नो डाउट अगर आप देखोगे मार्केट नीचे खुल रही है लेकिन बाइंग आ रही है. अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे. सो लेट्स सी इफ द बायर इज एबल टू मेक अ ब्रेकआउट इन द मार्केट, या वो फेल होता है कि नहीं. ठीक है, सो लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. टुमारो इज हमारे निफ्टी की एक्सपायरी. टुमारो इज ऑल्सो मंथली एक्सपायरी. मंथली एक्सपायरी आपको पता है कि मूव्स काफी अच्छे आते हैं मार्केट में, वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में. ओके, सो इफ आई हैव टू टेक द लेवल्स फॉर टुमारो, देखो लेवल्स अगर मैं निफ्टी का देखो तो निफ्टी में अब लेवल्स देखो यही रहेंगे 22,200 से 22,220. ये जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, एंड सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट यही रहेगा हमारा, क्योंकि ये लेवल पे काफ़ी अच्छा यू कैन से मार्केट ने रेस्ट लिया है या रिएक्ट किया है. तो 22,074 इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट सपोर्ट. एंड नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, देखो नेक्स्ट सपोर्ट किधर गया हमारा. ओके, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ. नेक्स्ट सपोर्ट हमारा क्या रहेगा, देखो नेक्स्ट सपोर्ट गैप रीजन रहता है हमेशा. मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मार्केट सपोर्ट ले, बट यहाँ पे एक बार मार्केट रुकती है. तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हो यहाँ से, तो फर्स्ट टारगेट आपका 22,030 रहना चाहिए. यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप बुक करोगे एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टारगेट विच इज 21,950. ओके, नाउ ऑन दी अपसाइड वी ऑल नो कि अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है देन रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए बहुत दूर है. रेजिस्टेंस फिर मार्केट शॉर्ट कवरिंग जोन्स में भी जा सकती है अगर ये लेवल ब्रेक होता है. तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 22,310 आ रहा है, उसके पहले कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है मीनिंगफुल. ओके, सो लेट्स सी इफ टुमारो 22,200 के ऊपर जाती है मार्केट कि 22,000 को ब्रेक करती है मार्केट. ओके, बिकॉज आई एम ऑफ द ओपिनियन कि 22,000 ब्रेक होना चाहिए. लेट्स सी इफ इट हैपन्स टुमारो और मे बी फ्राइडे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बहुत सारे पोजिशंस भी क्लोज करने रहेंगे. तो लेट्स सी, इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग डे टुमारो. ठीक है, बैंक निफ्टी अगर मैं लेवल्स देखूँ तो बैंक निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस अब ये 46,950 जोन्स से 47,050 जोन्स होएगा. एक 100 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस रीजन है. एंड सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट सेम रहेगा 46,600. नथिंग चेंजेस ओवर ईयर. मे बी एक गैप फिलिंग को आप एक सपोर्ट ले सकते हो अगर आपको कंसिडर करना है तो. इसको मैं फिलहाल के लिए डॉटेड लाइन में डाल दूंगा. ठीक है, दिस कैड बी अ टेम्पररी इंट्राडे सपोर्ट इफ मार्केट्स यू कैन से यहाँ पे आते तो. ओके, सो मार्केट्स फिलहाल के देखो काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है बैंक निफ्टी में भी. सो इट्स गोइंग टू बी अगेन एन इंटरेस्टिंग डे बिकॉज देखो एक ट्रेंडिंग डे इज अराउंड द कॉर्नर. वाई? क्योंकि देखो 3 डेज से मार्केट एक टाइट रेंज में है. तो वही मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन. सो लेट्स सी, अ ट्रेंडिंग डे इज अराउंड द कॉर्नर, सो वी विल मेक श्योर टू कैच इट व्हेन इट हैपेंस. ओके, बट ये आप बैक ऑफ द माइंड रख के चलो, ये एक ट्रेंडिंग डे अब आने वाला है सून. ठीक है, फिन निफ्टी में भी लेवल्स आई थिंक रिमेन द सेम, कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है यहाँ पे. इसको मैं 15 मिनट्स पे लेके जाता हूँ. एंड 15 मिनट्स पे भी अगर मैं देखूँ तो नो डाउट एक अच्छा रिजेक्शन आया मार्केट में ये लेवल से भी. तो 20,820 इज योर रेजिस्टेंस और ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा. ओके, नाउ ये लेवल नो डाउट काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है. तो 20,750 के नीचे ये बार मार्केट निकलती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग सीधा गैप फिलिंग तो होएगा ही, बट 20,677 भी आ सकता है. एंड फिर मार्केट ये अगर रेंज को भी ब्रेक डाउन करती है देन 20,585. Now on the upside, clearly 20,950 is your next resistance अगर upside breakout आ रहा है तो. Okay? Now what needs to be done tomorrow? Now trading plan is very simple. अगर आज के डे हाइस के ऊपर मार्केट जा रही है देन आप शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करोगे. ओके, बट अगर 22,074 मतलब आज के डे लोस के नीचे अगर मार्केट जा रही है देन इट्स कंप्लीटली अ शॉर्ट. एंड आज का डे लोस अगर ब्रेक होता है देन मार्केट या बायर्स जो इतने दिन से ट्राई कर रहे थे मार्केट को ऊपर रखने के लिए, अगर आप देखोगे तो ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल काइंड ऑफ बना रहे थे. मतलब बायर्स वर ट्राइंग टू कीप द मार्केट अप. वो लोग गिव अप कर देंगे अगर आज के डे लोस के नीचे मार्केट जाना चालू करती है तो. सो कीप एन आई ऑन दैट. सिमिलरली ऑन द अपसाइड अगर आता है तो हमको क्लियर पता है कि शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट होगा. दोनों साइड जो भी रेंज ब्रेक होगी उस साइड आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है कल. इफ दैट हैपन्स, लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी अ गुड you can say day tomorrow. Monthly expiries always are interesting. I hope it lives up to the expectation and कल एक हम लोग को sideways day नहीं चाहिए, बट sideways day आपको पता है कि रेंज क्या है तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे. बट सिंपल है, ट्रेडिंग प्लान को सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मत रखो, कोई भी चीज़ से इन्फ्लुएंस मत हो. ठीक है, so that's about it for the market view for today guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.